नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ चीजों का स्वाद या उनकी बनावट या उनकी खुशबू इतनी अलग, इतनी खास क्यों होती है? आज हम उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसे ही अनमोल धरोहरों की दुनिया में चलेंगे जहां हर एक चीज के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। तो सवाल यही है कि आखिर किसी भी प्रोडक्ट को क्या चीज स्पेशल बनाती है? क्या ये उस जगह की मिट्टी, वहां का पानी और वहां की हवा होती है, या फिर उन कारीगरों के हाथों का जादू है, वो हुनर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करता है? असल में यही सब मिलकर किसी भी चीज को एक पहचान देते हैं, एक ऐसी पहचान जो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह से जुड़ी होती है। और इसी खासियत, इसी पहचान को एक आधिकारिक मान्यता देने का भी एक तरीका है। इसे कहते हैं जीआई टैग। पर यह जीआई टैग आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। देखिए, सीधी सीधी भाषा में समझें तो ये जो भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग है, ये एक तरह की पक्की मोहर है। ये इस बात की गारंटी है कि ये जो प्रोडक्ट है ये असली है और उसी खास जगह से आया है जहां का ये मशहूर है। मतलब ये उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी विरासत का एक सर्टिफिकेट है। अब सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, ये उन कारीगरों को पहचान दिलाता है जिनका हुनर शायद कहीं गुम हो जाता। दूसरा, हम और आप जैसे ग्राहकों को असली क्वालिटी वाला सामान मिलता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये हमारी बेशकीमती सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। और इसी विरासत को सहेजने की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश एक चमकते सितारे की तरह सामने आया है। राज्य के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई अनोखे उत्पादों को जीआई टैग का सम्मान मिला है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2023 के कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में जीआई टैग्स की जैसे बहार आ गई। फरवरी से लेकर जून तक एक के बाद एक दर्जनों प्रोडक्ट्स को ये पहचान मिली। ये दिखाता है कि अपनी धरोहर को बचाने के लिए कितनी तेजी से और कितनी गंभीरता से काम हो रहा है। तो चलिए अब एक एक करके मिलते हैं उत्तर प्रदेश की उन अद्भुत कलाकृतियों से जिन्हें ये नई पहचान मिली है। शुरुआत करते हैं कारीगरी और शिल्प से, जो पीढ़ियों के हुनर की दास्तान सुनाते हैं। सबसे पहले अमरोहा की ढोलक। ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसे बनाने में आम, शीशम और सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल होता है और इस पर बकरी की खाल मढ़ी जाती है। यही प्राकृतिक बनावट और कारीगरों का हुनर इसे वो खास गूंज देता है जो अमरोहा की पहचान है। महोबा से आता है गौरा पत्थर का हस्तशिल्प। जानते हैं इसकी खासियत? ये पत्थर, जिसे पायरोफ्लाइट स्टोन भी कहते हैं, बहुत ही नरम और मुलायम होता है। इसी वजह से कारीगर इस पर बेहद बारीक और खूबसूरत नक्काशी कर पाते हैं, जिससे ये चमकदार सफ़ेद कलाकृतियां बनती हैं। और ये देखिए, मैनपुरी की तारकशी कला। ये शीशम की मजबूत लकड़ी पर पीतल के पतले पतले तारों को जड़ने की एक सदियों पुरानी कला है। सोचिए कितना धैर्य और कितनी सटीकता लगती होगी इस काम में। संभल अपने अनोखे सींग शिल्प के लिए मशहूर है। इसमें मृत पशुओं के सींगों का इस्तेमाल करके सजावटी सामान बनाया जाता है। मतलब ये कला न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि वेस्ट मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल करने की एक बेहतरीन मिसाल भी है। अब बात करते हैं बागपत के होम फर्निशिंग की। यहाँ के हथकरघों पर जो सूती धागों से चादरें और तकिए के कवर बुने जाते हैं, वो अपनी मजबूती और आराम के लिए जाने जाते हैं। जीआई टैग मिलने से अब इस पारंपरिक बुनाई को एक नई पहचान मिल रही है। बिल्कुल, बागपत की तरह ही बाराबंकी के हैंडलूम प्रोडक्ट्स भी अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है। यहाँ के बुनकर समुदाय पीढ़ियों से इस काम में लगे हैं और उनके बनाए स्टोल और स्कार्फ उनके बेजोड़ हुनर का सबूत देते हैं। कालपी का हाथ से बना कागज, इसका इतिहास बहुत पुराना है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया में आज भी किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। बांधा का शजर पत्थर तो किसी जादू से कम नहीं। इसकी खासियत यह है कि इस पत्थर पर कुदरती तौर पर पेड़ पौधों जैसे पैटर्न बने होते हैं। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये पत्थर के अंदर ही बना होता है, जो हर एक पत्थर को दुनिया में सबसे अनोखा बना देता है। बिजनौर का नगीना अपनी लकड़ी की नक्काशी यानी वुड क्राफ्ट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के कारीगर बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ अपने हाथों से लकड़ी पर इतने महीन और जटिल डिजाइन बना देते हैं कि देखने वाला बस देखता रह जाए। संत कबीर नगर के बखीरा गांवों के पीतल के बर्तन भी अपनी पारंपरिक कारीगरी के लिए मशहूर हैं। इन बर्तनों को बनाने की जो ढलाई और फिनिशिंग की तकनीक है, वो पीढ़ियों से चली आ रही है
और वही इन्हें वो खास चमक और मजबूती देती है। और आखिर में अलीगढ़ के ताले, इन्हें भला किसी पहचान की क्या जरूरत है? वो कहावत तो सुनी होगी, ताला हो तो अलीगढ़ का। इसकी मजबूती और भरोसा ही इसकी असली पहचान है। अच्छा, तो ये तो हुई हाथ के हुनर की बात। चलिए, अब शिल्प से स्वाद की दुनिया में चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन भी ऐसे ऐसे अनोखे स्वाद पैदा करती है जिन्हें अब जीआई टैग से पहचान मिल गई है। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए, मुंह में पानी आ जाएगा। बनारस का मशहूर पान और रसीला लंगड़ा आम, रामनगर का गोल मटोल भाटा यानी बैंगन, चंदौली का खुशबूदार आदमचीनी चावल, प्रतापगढ़ का गुणकारी आंवला, हाथरस की तेज हींग और मुजफ्फरनगर का मीठा मीठा गुड़, ये सब स्वाद अब जीआई टैग से सुरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के 18 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उस राज्य के कारीगरों, किसानों और उनकी सदियों पुरानी विरासत के लिए एक बड़ा सम्मान है। तो जीआई टैग मिलना एक बहुत अच्छी और ज़रूरी शुरुआत है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अपनी इस अनमोल विरासत को सहेजने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।